जी, मौजू है शादीशुदा रिश्तों की सबसे गहरी, कड़वी और छुपी हुई सच्चाई को आज हम बेनकाब करेंगे, जिस पर मियाँ-बीवी तब तक पर्दा डालते हैं जब तक पानी सर से ऊपर नहीं गुज़र जाता। देखिए, लोग हमेशा तीसरे इंसान को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि तीसरा इंसान कभी ज़बरदस्ती दीवार फाँद कर नहीं आता। उसे हमेशा अंदर से कोई ना कोई दरवाज़ा खुला ज़रूर मिलता है। क्योंकि देखें, दुनिया का कोई भी तीसरा इंसान आपका बसा बसाया घर तब तक तबाह नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने घर का दरवाजा अंदर से खुला ना छोड़ दें। जब किसी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी में कोई तीसरा मर्द या कोई दूसरी औरत आती है और रिश्ता टूट जाता है, तो हम सारे का सारा मलबा उठाकर उस तीसरे इंसान पर डाल देते हैं। हम कहते हैं कि इस चुड़ैल ने मेरा घर तबाह कर दिया है, इस मर्द ने मेरी बीवी को बहका दिया है, लेकिन नफ्सियात और हकीकत की दुनिया में ये सबसे बड़ा झूठ है। तीसरा इंसान अचानक एक ही रात में दावा बोलकर कभी नहीं आता। उसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं टूटता। उसके आने से महीनों और सालों पहले आपके रिश्ते के अंदर एक खामोश दीमक चल रही होती है। एक ऐसा इमोशनल गैप पैदा हो चुका होता है जो आहिस्ता-आहिस्ता उस तीसरे इंसान के लिए खुद रास्ता हमवार करता है। तो आज की इस वीडियो में, इस गुफ्तगू में हम रिश्तों की उस सबसे पोशीदा हकीकत पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि मियाँ बीवी से वो कौन सी 3 गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से तीसरे बंदे के लिए रिश्ता तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहला है, हमें ये समझना होगा कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। इंसान सिर्फ रोटी, कपड़े और मकान के लिए शादी नहीं करता। शादी का सबसे बड़ा मकसद होता है इमोशनल सिक्योरिटी। हर इंसान चाहता है कोई ऐसा वजूद हो जो उसकी बातें सुने, उसे हास फील करवाए, उसकी इज्जत करे, उसे वैल्यू दे। जब मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत हो रही होती है, लेकिन वो बातचीत सिर्फ बच्चों की फीस, बिजली का बिल और घर के राशन तक महदूद हो जाए, तो वहां जज्बाती ताल्लुक खत्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं एक ही छत के नीचे अजनबी बनकर रहना। जब मियाँ बीवी के दरमियान ये जज्बाती गैप पैदा हो जाता है, तो इंसान का दिल अंदर से बिल्कुल खाली हो जाता है। अब ऐसे में अगर कोई तीसरा इंसान सोशल मीडिया पर, ऑफिस में या रिश्तेदारों में आकर जरा से हमदर्दी दिखाता है, थोड़ी सी तारीफ कर देता है या खामोशी से उसकी बातें सुनने लगता है, तो वो प्यासा इंसान उस जहरीले मीठे पानी की तरफ खींचा चला जाता है। आइए अब हम उन 3 बड़ी गलतियों पर बात करते हैं जो मियाँ बीवी रोजाना करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि वो खुद अपने हाथों से तीसरे बंदे को दावत दे रहे हैं। नंबर 1 है, जब आपका पार्टनर आपके पास अच्छे मूड में आए, कोई बात शेयर करना चाहे और आप आगे से मोबाइल फोन में मुंह देकर लापरवाही दिखाएं या बात बात पर उसे जलील करें और ताने दें, तो धीरे धीरे वो इंसान आपसे बात करना छोड़ देता है। वो अपने दिल का गब्बार, अपनी खुशी या अपनी उदासी आपके साथ शेयर नहीं करता। जब घर में उसे मुसलसल रिजेक्शन मिलती है, तो वो बाहर ऐसी जगह तलाश करता है या करती है जहां उसे सुकून और कबूलियत मिले। सेकंड है जीरो अप्रिसिएशन। शादी के शुरू में तो मियाँ बीवी एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपने पार्टनर को बहुत टेकन ऑफ ग्रांटेड समझने लगते हैं। शोहर दिन रात कमा कर लाए, बीवी उसकी मेहनत की तारीफ नहीं करती। बीवी पूरा दिन घर समेटे, बच्चों को संभाले, शोहर उसके हुलिये या काम की कभी सताइश नहीं करता। जब आप ही अपने लाइफ पार्टनर को ये एहसास दिलाना छोड़ देते हैं कि वो आपके लिए कितने खास हैं, तो उनके अंदर की खुद इत्मीनान टूटने लगती है और फिर बाहर का कोई आम सा इंसान जरा सी झूठी तारीफ करके उनका दिल जीत लेता है। यही बात है ना। तीसरा है द डेथ ऑफ प्राइवेसी एंड कंपैरिजन। अपने बेडरूम की बातें अपने शोहर या अपनी बीवी की कमजोरियां दोस्तों, रिश्तेदारों या ससुराल वालों के सामने उछालना, उन्हें हाईलाइट करना। जब आप अपने पार्टनर का मवाजा किसी दूसरों के शोहरों या किसी दूसरों की बीवियों से करते हैं कि देखो वो अपनी बीवी को कहाँ घुमाने ले गया, या देखो उसकी बीवी कितनी सुगड़ है, या ये जो कंपैरिजन है,
ये मियाँ बीवी के दरमियान नफरत की वो बारीक दीवार पैदा करता है, जिसके बाद तीसरे इंसान का दाखिला बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि तीसरा इंसान कुछ सोच समझकर आपका रिश्ता तोड़ने नहीं आता। ये आपकी अपनी गलती, अपनी कुताहियों की वजह से तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में आता है। ओके, तो आइए अब हम कायनात के सबसे सच्चे और मुखलिस दीन इस्लाम के सुनहरी असूलों की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने देखिए कुरान मजीद में मियाँ बीवी को इस खूबसूरत और नाजुक रिश्ते को एक इंतहाई गहरे और मायनी हिस लफ्ज से नवाजा है। अल्लाह फरमाता है वो बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। सुभान अल्लाह। देखिए लिबास का काम क्या होता है? वो जिस्म को ढांपता है और सर्दी गर्मी से बचाता है, वो इंसान के ऐबों को छुपाता है, वो इंसान को खूबसूरती बख्शता है। ठीक है, इसी तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए बिल्कुल इसी लिबास की तरह होना चाहिए। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर की ऐब बाहर लोगों को बताएंगे तो आपने अपना लिबास खुद उतार दिया। अगर आप अपने पार्टनर को घर में वो सुकून और मोहब्बत नहीं देंगे जो उसका हक है, तो आपने उसे बाहर के तूफानों और फितनों के सामने नंगा छोड़ दिया। इस्लाम शोहर पर सिर्फ खर्चा और बीवी पर सिर्फ खिदमत फर्ज नहीं करता, बल्कि एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की फीलिंग्स और एक दूसरे की हिफाजत करना, ये दोनों पर लाजम करार देता है। ठीक है, तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते में भी खामोशी आ चुकी है, दूरियां बढ़ रही हैं, तो इससे पहले कि कोई तूफान, कोई तीसरा इंसान आपका घर उजाड़ दे, आपने इन 4 तरीकों पर फौरन अमल करना है। नंबर 1, दिन में कम अज कम 20 मिनट ऐसे रखें जहां कोई फोन ना हो, बच्चों का जिक्र ना हो, घर के कामों की बहस ना हो। मियाँ बीवी सिर्फ एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे का हाल हवाल पूछें और अपने जज्बात का इजहार करें। ओके, सेकंड है अपने पार्टनर की छोटी छोटी कोशिशों पर उसे शाबाश कहें, उसका शुक्रिया अदा करें। आपने आज मेरे लिए चाय बनाई, बहुत शुक्रिया, सो स्वीट, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये छोटे छोटे जुमले रिश्तों की मिठास को कभी खत्म नहीं होने देते। तीसरा है अपने मियाँ बीवी के दरमियान के झगड़े या अपनी पर्सनल बातें कभी भी अपने माँ बाप, बहन भाइयों या सहेलियों से भी मत करें। ओके, प्राइवेसी जितनी मजबूत होगी, तीसरे इंसान के लिए मुदाखलत करना उतना ही नामुमकिन होगा। चौथा है इस्तगफार और बरकत की दुआ। शैतान का सबसे पसंदीदा काम मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना है, लड़ाइयाँ करवाना है। रोजाना घर में सूरा बकरा की तिलावत करें, इस्तगफार की कसरत करें और अल्लाह से अपने रिश्ते में बरकत और मोहब्बत की दुआ मांगे। ओके, सो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, शादीशुदा जिंदगी को सिर्फ एक रूटीन या जबरदस्ती का समझौता मत बताएं। ठीक है, ये दुनिया का वो खूबसूरत तरीन रिश्ता है जो आपको सुकून देने के लिए बनाया गया है। तीसरे इंसान को गाली देने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें कि कहीं आपने खुद तो अपने रवैये, अपनी बेरुखी या अपने तंज से अपने पार्टनर को बाहर देखने पर मजबूर तो नहीं किया। अपने घर की रौनक को अपने हाथों से जिंदा करें। मोहब्बत और एहसास का ऐसा मजबूत किला बनाएं कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे अंदर झांक ही ना सके। ठीक है, अगर आज की इस वीडियो ने, आज की इस गुफ्तगू ने आपके दिल पर थोड़ा सा भी असर किया है और आपको रिश्तों का एक नया सच दिखाया है, तो उसे अपने शरीके हयात के साथ जरूर शेयर करें। शायद एक छोटी सी गुफ्तगू किसी टूटते हुए घर को बचा ले। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवी के रिश्ते में लाजवाल मोहब्बत, वफादारी और बरकत पैदा फरमाए और हमारे घरों को हर बुराई से महफूज रखें। खुश रहें, एक दूसरे का एहसास करें और अपने रब पर तवक्कुल रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।